इसलिए पूछता है इंडिया, पहलगाम के गुनाहगार पाकिस्तान से मैच आखिर क्यों जरूरी है? पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो रही है। सिंधु जल समझौते को हमने होल्ड कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो फिर आखिरकार पाकिस्तान के साथ मैच क्यों? और क्या खेल की सियासत से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे, जो आज तक संभव नहीं हो पाया है? बातचीत करने के लिए किशोर तिवारी, नेता शिवसेना यूबीटी, हमारे साथ होंगे। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ होंगे। सुनील कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सज्जाद बुखारी, पाकिस्तानी पत्रकार, अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत है। दर्शकों की राय तो मैं जानता हूं, वो सीधा सीधा विरोध करेंगे इस मैच का, लेकिन आखिर हमारी क्या मजबूरी है जो मैच खेल रहे हैं? मैं एक सवाल जो है वो शिवानंद जी से पूछूं कि क्या वो भी इस मैच के फेवर में, इस मैच का विरोध करते हैं? शिवानंद हुल्यालकर जी। हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी 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 सर, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार और आपको विवेक जी, आपको नमस्कार। आपने हमको टाइम दिया, इसलिए थैंक यू। ये जो भारत पाकिस्तान ये जो यूएई में खेलने जा रहे हैं, तो मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा, पहलगाम के अटैक, जो माता भगिनी 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ा गया है। सिंदूर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं बीजेपी, आरएसएस और 40 पार्टी लेके। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर जी एंड अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। उनका ही बेटा जय शाह क्रिकेट के चेयरमैन है, वो बैठ के ये लोग क्या कर रहे हैं देश के साथ? ये लोग शुद्ध देशद्रोही है। इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। कोई सी भी हालत में पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए। विवेक जी, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तरफ से मैं बता रहा हूँ, हम पूरी भारत देश बंद रखेंगे। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, आज तक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर राजनीति खेलते हो। पहलगाम के ऊपर माता भगिनी 26 माता भगिनी विधवा किया। हाँ, पहलगाम एक बार भी चले गई नहीं। और बिहार जाके 2 बार इलेक्शन प्रचार किया, 2 बार सर्वदलीय बैठक में नहीं आ पाए, मानसून सत्र में भी नहीं आया, जाके फॉरेन घूम रहे। ये क्या तो चल रहा पता मैच, नहीं है जी, देश में। मैच प्रधानमंत्री थोड़ी खेलने जा रहे हैं, मैच तो टीम इंडिया खेलने जा रही है ना शिवानंद जी। सर फिर भी इसका कंट्रोल इंडिया सरकार भी कर सकते हैं। और उन्होंने भारत की कोई भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। क्या बीसीसीआई भारत सरकार सर, कंट्रोल कर सर, सकती है? क्या बीसीसीआई भारत सरकार के अंतर्गत आता है? विवेक जी, जी। देश सर्वोपरि है। विवेक जी, देश हम्म। सर्वोपरि है। इंडिया गठबंधन पाकिस्तान के अगेंस्ट केंद्र सरकार को हम पार्टिबा दिया, आगे भी देंगे। और इसका जवाब नरेंद्र मोदी देना चाहिए। तो आप लोग तो मैं सबूत मांग देते हैं, 100% कहते हैं दिखाइए कहां राफेल गिरा, क्या गिरा, नहीं गिरा। फिर कह रहे हैं देश सर्वोपरि सर, है। अभी भी विवेक जी अभी भी हाँ, 4 आतंकवादी जमीन खा लिया। कैसे खा लिया, किसने गया, क्या और किधर जाके चुप गया, वो देखना पड़ेगा ना। इसलिए पूछना अधिकार है तो आपको भी, सियासत ही हमको तो भी हो सर। रही है ना इस पर। अगर देश सर्वोपरि है तो इस पर सियासत भी तो नहीं होनी चाहिए थी शिवानंद जी। देखिए विवेक जी, नरेंद्र मोदी जी जुमला सरकार है और अमित शाह जी एकदम फेकू है। और जयशंकर जी बोलते फोन करके हम आतंकवादी को मारते हैं। कितना आतंकवादी को मारा बताइए ना, झूठ बोल रहे हैं। मीडिया मैनेज किया, आपकी चैनल नहीं बोल रहा हूँ सर, पूरा मीडिया मैनेज करके झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जुमला सरकार। और हमेशा 2 करोड़ नौकरी का क्या जी। हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, हाँ। मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया, नहीं नहीं, वो आतंकवादी देखिए, बढ़ आप गया। वो दोबारा वो दूसरा टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज बात क्रिकेट की करेंगे, इंडिया पाकिस्तान मैच की करेंगे। किशोर तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर तिवारी सर, आप क्या कहेंगे? आप तो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। कोई भी नहीं खेलने जाएगा। क्या खेल खेला जाना चाहिए किशोर तिवारी जी? आपको मैंने सुना है आप बड़ा अच्छा क्रिकेट भी कभी खेला करते थे, कोई आपका ही करीबी मुझे बता रहा था। तिवारी जी। नहीं, क्रिकेट मेरी जान है। क्रिकेट के बारे में मैं फैन भी हूँ, हाँ लेकिन हाँ। मैं एक एक प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करता था, टेस्ट मैच की बात करता था। अब यह क्रिकेट जो है, हाँ, वो 20 ओवर वाला, या ये जो आजकल एशिया कप वगैरह हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं, मैं अ, आपको बताता हूं कि आईपीएल के वक्त करीबन करीबन भारत में
200 से 300 आत्महत्याएं रिपोर्ट हो गई, इसमें जो जुआ होता है उससे। ये स्टेज मैनेज मैचेस होते हैं, तो ये इसमें नहीं वो तो बहुत ठीक है, पैसा लेकिन है, तिवारी जी बहुत। पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए एशिया कप में? नहीं, जिस प्रकार के रिश्ते पाकिस्तान से हो गए हैं और जिस प्रकार से, जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो पाकिस्तान यह देश ही नहीं रह गया। और जब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी से ट्रेंड आतंकियों ने आकर भारत के निर्दोष हिंदुओं को मारा है, तो ऐसे हालात में बीसीसीआई ने यह इंडिया का एशिया कप में पार्टिसिपेशन डिनाई करना चाहिए। अभी एक तुम्हारा सवाल था, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकती है? हम्म। भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फाइनल अथॉरिटी है। हाँ, और इनके पूरे पाप वो बाहर निकाल सकती है बीसीसीआई के। हाँ, जब नहीं खेलना तो नहीं खेलना, पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए जब तक हालत नहीं तो क्या मजबूरी क्या है नॉर्मल नहीं हो फिर? जाते। बीसीसीआई की क्या मजबूरी है? अरे पैसा इन्वॉल्व है भैया, बहुत पैसा इन्वॉल्व। एशिया कप का जुआ अभी से लग रहा है। भारत पाकिस्तान मैच पे जितना जुआ खेला जाता, उतना तो पीपीएल जो है उसमें नहीं चलता, आईपीएल में नहीं चलता। मैं बता रहा हूं ना तुमको। तो नहीं ये तो पूरा ये देश के सेंटिमेंट से ऊपर नहीं हो सकता ना तिवारी जी? हम नहीं चाहते हैं मैच, हम नहीं खेलना चाहते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं, हम बॉयकॉट करेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच का। देखो, जब बाला साहब ठाकरे थे तो उन्होंने तो पिच ही उखाड़ के रख दी। अब दुबई में मैच है, दुबई में पिच उखाड़ना अगर संभव हुआ तो हम वो भी कर डालेंगे। लेकिन हम यूएई सरकार से भी कहना चाहते कि पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन हो, ऐसी कोई टूर्नामेंट हो ना रखे। मैं अभी कह रहा हूं, अगर भारत के शिवसेना यूबीटी भारत दुबई के में जाकर आप कह रहे हैं आप पिच जो है वो उखाड़ देंगे? अरे मैं अबू धाबी से तो अभी बात कर रहा हूं, और यहाँ महाराष्ट्र के कितने लोग हैं तुमको मालूम है क्या? अरे मैं कह रहा हूं ना तुमको। हाँ, हमने बोल दिया या नहीं बोल दिया। हाँ, आपने देखा नहीं क्या कैसे कनपट पे मारते हैं हम लोग? तो जी। हमने बोल दिया क्रिकेट मैच नहीं होगा यानी नहीं होगा। इसके बावजूद भी क्रिकेट मैच होता है, तो ये क्रिकेट वालों को भी दिखाएंगे ना हम हमारा हाथ। कमाल कर दिया इन्होंने, तो कमाल कर दिया। अभी वहां पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है, टेस्ट मैच खेलना है, वहां पे पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो कैसे आउट हो रहे? देखा ना कैसी हालत खराब कर रही है। जो लोग फटके पे फटके मारते हैं पैसे मिलने पे, वो जीरो पे आउट हो रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा जी, वो प्रोफेशनलिज्म की मैं समझ रहा हूं कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ देश में गुस्सा तो है ही। सुनील कौशिक जी और शेखर जी, इस पर आपकी क्या राय है? सुनील कौशिक जी। देखो, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि मैच तो नहीं होना चाहिए। देश के हर एक व्यक्ति की भावना है, उसको सरकार को समझना पड़ेगा। और सरकार रोक नहीं सकती है, पर एक अनुरोध कर सकती है। क्या परिस्थितियां हैं उनको बीसीसीआई को अवगत करा सकती है। देश की भावनाएं क्या हैं उसको भारत सरकार अपना पक्ष रख सकती है। ये तो कम से कम भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि क्या भावनाएं इस समय देश की चल रही हैं। निश्चित तौर से उनको बीसीसीआई को अवगत कराए और ये पक्ष रखे कि मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि इस एशिया कप में विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के कई लोगों ने इसका विरोध किया है। मुझे लगता है उनको ये अधिकार विरोध करने का नहीं है, और इसलिए उनको नहीं विवेक दिया जाता। कि आप देखेंगे कि जब ताशकंद समझौता 1966 में क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। आप देखेंगे कि 1972 में शिमला समझौता क्यों हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ। और दोनों समझौतों की या तो समरी निकाल के देखेंगे तो निश्चित तौर से यही पाएंगे कि युद्ध के बाद की जो सामान्य स्थितियां हैं पुरानी वाली, वो बहाल की जाए। दूसरा, युद्धबंदी और कब्जा के क्षेत्रों का आदान प्रदान किया जाए। आप ये बताइए कि वो सरकार जहां देश का एक एक व्यक्ति युद्ध लड़ने के लिए तैयार है और युद्ध पाकिस्तान से होता है और उसके एक वर्ष में समझौते होते हैं, और समझौते वही होते हैं जो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं दावे के साथ वो पाकिस्तान के पक्ष के होते हैं। उन समझौतों में भारत को क्या मिला? तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं ये माहौल है और मैच नहीं होना चाहिए, मैं सहमत हूं, माहौल मैच नहीं होता, पर
कांग्रेस को ये कहने का अधिकार कतई नहीं है, क्योंकि जब जब बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश के साथ और पाकिस्तान के बीच में हुई तो आपने क्या किया? आपने किन अधिकारों का उपयोग किया? आज आप मांग कर रहे हैं, क्या उस समय आपने मांग की होती? और मुझे लगता है ताशकंद समझौता और शिमला समझौता न हुआ होता तो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया होता। पाकिस्तान की परिस्थितियां उस समय नहीं थी। तो ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि जो समझौते हुए वो किनके दबाव में हुए और किन परिस्थितियों में हुए, क्या भारत ने घुटने टेक दिए? ये सब बातें पे ये जाएंगे तो निश्चित तौर से बड़ी दूर तक बात जाएगी। ये समझो, ये जो होगा मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन किन परिस्थितियों में होगा। आपने भी नहीं रोका वो मैच, आपने भी वो प्रयास नहीं किए जिन प्रयासों की अपेक्षा भारत सरकार से करते हैं। आपने भी वो बातें उस समय उस पटल पे नहीं रखी जो अभी इस समय देश की सरकार से आप अपेक्षा करते हैं। तो निश्चित तौर से उन राजनीतिक दलों को तो कहने का कतई बिल्कुल अधिकार है ही नहीं जो एशिया कप को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन तो सिंदूर मतलब के आप कह रहे हैं साथ कांग्रेस को सवाल उठाने का हक नहीं है। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे तो शेखर जी आपके पास आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी। कौशिक जी का आर्गुमेंट मुझे कुछ जचा नहीं। मैं बता रहा हूँ क्यों जचा नहीं, बताओ क्या। अरे कांग्रेस विपक्ष है, वो अपनी भूमिका तो रखेगा ना। और अभी आप बताइए, भारत में आप नहीं खेलते पाकिस्तान, लेकिन विदेश की भूमि पे खेलेंगे, ये क्या लॉजिक है? ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत खराब है। पाकिस्तान ने डिनाई भी तो नहीं किया। भारत ने जो अटैक किया था, तो जो आतंकवादियों के रिश्तेदार मरे ऐसा बताया गया, तो पाकिस्तान के ऑफिशियल अफसर लोग वहां गए थे। तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड चीजें है। भारत प्रोटेस्ट लॉन्च करे, भारत क्रिकेट ना खेले, यह भारतीयों की भावना है। और पाकिस्तान से वार्ता करने के बाद हमें यश नहीं मिला या हमने खोया, ये आपका बोलना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अचूक नहीं कर पाए। इतना क्या, बिरयानी खा के आने के बाद हमारे मोदी जी भी अचूक नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान की धूम टेढ़ी की टेढ़ी है और उसकी धूम ही काटने की समय आ चुका है। तो पाकिस्तान से रिश्ते विश्ते कहाँ बना रहे आप? अभी तो पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लेना था आपने, पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लेना था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, बलूचिस्तान है, वो अपन ने अपने हाथ में रख लेना था कंट्रोल में। मुझे लगता है अमेरिका के पास घुटने क्यों टेके, ये मुझे अभी भी नहीं मालूम पड़ा। और मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान को 2-3 टुकड़े और करने चाहिए ताकि ये एक उपद्रव कम हो जाए। और ये हमारा प्रोफेशनलिज्म है, ये हमारा प्रोफेशनलिज्म है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारा ताशकंद के समझौते में गद्दारी हुई, शिमला समझौते में पाकिस्तान ने गद्दारी की, तो पाकिस्तान तो अभी भी गद्दारी है। पाकिस्तान सीख कहाँ रहा है हमसे? सीखा कहाँ? सिंदूर में हमने ये किया वो किया, लाहौर पे चले गए, कराची पे चले गए, इस्लामाबाद पे चले गए। कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। ठीक है। और सुनील जी इसका जवाब देना चाहेंगे क्या? सुनील जी। अरे तिवारी जी बिल्कुल सही है। आप जब सत्ता में होंगे तब कुछ नहीं कर पाएंगे, और विपक्ष में होने के बाद आपको अधिकार मिल जाता है ना। आपने कहा कि कांग्रेस ने तो विपक्ष में रह के कहा है, और जब सत्ता पक्ष में थे तब आपने क्या किया? समझौते क्यों किए आपने? आपके पास तो एक लंबी लाइन खींचने का समय था ना उस समय, पर आपने वो नहीं किया। और इस बात को तो आपके पूर्व राष्ट्रीय ठाकरे साहब भी मानते हैं, तो वो आप कहां ले जाएंगे? उस समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े थे, जो कुछ समझौते हो रहे थे, और कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। अब आप भी कांग्रेस की भाषा बोलने लगे तिवारी जी। जी तिवारी जी एक सेकंड में आ रहा हूं, शेखर जी का एक रिएक्शन ले लूं। शेखर जी क्या कहेंगे इस मैच को लेकर, उसके बाद वापस मैं आपके साथ आ रहा हूं। हमें इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स एडिटर यश हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में। यश, आपका भी स्वागत है। पहले शेखर जी आपका जवाब। विवेक जी, पहलगाम हमले को जिस तरीके से हमारी सरकार ने हैंडल किया, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता में उस रिएक्शन को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह है। और ऐसे मौके पर इस तरीके के मैच जरूर उनकी भावनाओं को बहुत आहत करेंगे। हालांकि ये एक द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं है,
और आईसीसी का जो अपना शेड्यूल है उसकी वजह से खेलना जो है ये जरूरी भी हो जाएगा। लेकिन बीसीसीआई हमें ये नहीं भूलना होगा कि बहुत जिस तरीके की विश्व क्रिकेट में स्थिति रखती है, तो जय शाह के नेतृत्व वाली बीसीसीआई चाहे तो बहुत कुछ कर सकती थी इसमें। और आज जो भी इसके बाद पहलगाम वाले अटैक के बाद जो जैसे ट्रम्प साहब का बयान आ रहा है, सरकार आज तक उनका नाम लेके कुछ नहीं बोल पाई। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का जवाब नहीं मिला। देश में कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, और अगर हम भरपूर जवाब दे चुके होते या सरकार ने हमें ऐसा विश्वास दिला दिया होता, तब शायद ये बातें इतनी नहीं चुकती। लेकिन ऐसे मौके पर सोचिए जहां पे अभी वो बातें, अभी जख्म अभी भी हरे हैं पहलगाम के, और हम आमने सामने उन खिलाड़ियों को खेल खेलते देखेंगे तो बात तो चुभने वाली है। लेकिन भारत सरकार के तो अंडर ही आएगी ना बीसी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होगा ही। अब बेशक ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फिर भी अगर कंट्रोल की बात की जाएगी तो बीसीसीआई को भारत से और भारत सरकार से बाहर की चीज थोड़ी मानी जाएगी। शेखर जी नहीं, देखिए बीसीसीआई की अभी जो वर्तमान स्थिति है, टेक्निकली तो आप कुछ भी कह लें कि बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन जो जय शाह बैठे हैं, क्या वो भारत सरकार से बाहर हैं? जो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, क्या वो कह सकते हैं कि जी मैं अलग विचारधारा रखता हूं? हालांकि मैच अभी दूर है और मैच जो है वो इस टाइम, देखिए विवेक जी, आज की डेट में वर्ल्ड क्रिकेट को अगर कोई चला रहा है तो बीसीसीआई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई औकात नहीं है आज की डेट में बीसीसीआई के पैसे के आगे। तो ये बहुत सारी चीजें करने की स्थिति में है, लेकिन मसला ये है कि क्या ये वही व्यापार वाला मुद्दा तो नहीं है आतंक और खेल का कह रहे थे कि ट्रेड तालमेल नहीं हो सकता है। शेखर जी, लेकिन मैं इस सवाल पर आगे ले जाऊंगा कि क्या भारत सरकार इस पर कुछ मशवरा देगी बीसीसीआई को, क्योंकि अभी इसमें टाइम है। मैच 14 सितंबर को होना है। हमारे साथ इस वक्त हुसैन जावेद जुड़ रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। हुसैन जावेद जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। ये जो मैच खेला जाना है, इसको लेकर जो शेड्यूल जारी हुआ, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं आज। यश, क्या ये अभी फिक्स है कि ये मैच खेलेंगे? क्योंकि इससे पहले लीजेंड्स लीग हुआ था जिसमें इंडिया पाकिस्तान को आमने सामने होना था, और ये पहलगाम हमले के बाद होना था जिसको कैंसिल कर दिया गया था। तो क्या अभी ये क्लियर है कि ये मैच बीसीसीआई खेलने जा रही है, या फिर बीसीसीआई किसी आईसीसी टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर सकती है? सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने वाली है कि भारत और पाकिस्तान, इनके जितने भी मैच हुए हैं, अगर हम फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें एक बार, तो ये बहुत ही रोमांचक होते हैं। स्टेडियम हाउसफुल होते हैं, टिकट लॉन्च होते ही मतलब 1 घंटे के अंदर सारी टिकट्स बिक जाती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि जो रिश्ते अभी बने हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अभी ये मैच होने की संभावना, जो क्योंकि स्केड्यूल आ गया, लेकिन अगर बीसीसीआई आज भी चाहे, जैसे कि अभी हम सबने बोला, अभी ये मैच कैंसिल हो सकता है। इसका वेन्यू, जो न्यूट्रल वेन्यू ये सो कॉल कर देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में करें, इंग्लैंड में करें, इस बार यूएई में कर रहे हैं, ये मैच कैंसिल होने की पूरी संभावना है। एशिया कप को आज से 2 महीने पहले ये भी जिक्र आया था, बीसीसीआई के किसी हाई पोजीशन के चेयर पे बैठे हुए इंसान ने बोला था कि एशिया कप को भी इंडिया बॉयकॉट कर सकता है। हालांकि एशिया कप में सबसे ज्यादा विजय इंडियन की है, इंडियन क्रिकेट टीम की है, लेकिन इसको बॉयकॉट किया जा सकता है। लेकिन अभी स्केड्यूल जो आया है, आने वाले दिनों में जिन लोगों की अब टिप्पणियां आएंगी, जो लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, इसमें ये जाहिर है कि ये पूरा से कोई रिएक्शन आया क्या अभी तक? बीसीसीआई से ऑफिशियल रिएक्शन नहीं, लेकिन जो एशिया कप का शेड्यूल तो आईसीसी ने जारी किया होगा। बिल्कुल एसीसी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने ये शेड्यूल दिया है, और उसमें क्लियर बोला है कि एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और भारत और पाकिस्तान खेलेंगे। लेकिन ये सिर्फ शेड्यूल है, अभी इस पे कैंसिल होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि अभी इंडिया का और बीसीसीआई का रिएक्शन इसमें नहीं आया। हुसैन जावेद जी, क्या कहेंगे? आतंक और खेल एक साथ नहीं हो सकते, आतंकी खेल या फिर खेल? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि एक अरसे बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। मैंने आप सबकी बातें सुनी है। देखें, बात जो है वो बहुत सिंपल सी है कि मैच तो हो रहा है। अभी आपके एक यहाँ पे पैनलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि मैच अभी भी कैंसिल हो सकता है, इस बात की संभावना है, इसको बिल्कुल हतमी मत समझें। कल मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आया, और आप जानते हैं वो सिर्फ पीसीबी के हेड नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी हेड करते हैं। उन्होंने मीटिंग की है बीसीसीआई के साथ, उसके बाद सारा जो स्केड्यूल है
वो सामने आया है। और हमारी इत्तला के मुताबिक, आपके पैनलिस्ट उसको गलत भी कह सकते हैं, उसको सही भी कह सकते हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक बीसीसीआई ने हरी झंडी दे दी है कि वो एशिया कप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सितंबर में। 14 सितंबर को हमारा पहला टाकरा होने जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस टूर्नामेंट को इस अंदाज से सजाया गया है, तरतीब दिया गया कि इंडिया पाकिस्तान कम से कम 3 मैच हो। क्योंकि देखिए साहब, आपके और हमारे बीच में मसाइल हो के मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं। मई से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन दुनिया इसको पाकिस्तान इंडिया की निगाहों से नहीं देखती, आईसीसी इसको इस तरह से नहीं देखती। लोग मैच देखना चाहते हैं।